तो आज मैं बताऊंगी आपको 14 अगस्त के हवाले से छोटे बच्चों के हम शलवार कमीज़ कुर्ता शलवार घर में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, इस तरह सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे। तो 13 इंच हमने यहाँ पे इसकी इस तरह चौड़ाई निकालूंगी मैं, और इसको यहाँ पे इस तरह से धागा खींच के फिर हम इसको बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ बराबर मिलाते हुए हम इसको पहले इसका टेढ़ा जो है वो इसको सीधा कर लेते हैं कपड़े को। और अब यहाँ लंबाई मैं इसकी रखूँगी 16 इंच, और ये हम 1 साल के बच्चे के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी लंबाई को हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक को अलग अलग कटिंग करना है। तो जो हमारा बैक वाला साइड होगा वो इससे 1 इंच लंबा होगा, और जो फ्रंट वाला होगा वो 1 इंच कम होगा। तो अब यहाँ देखें, इस तरह से हम पहले निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पहले हम इसको इस तरह से ड्रॉप में कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ जो बैक वाला साइड है उसको हमें लंबा रखना है, तो और जो फ्रंट वाला है उसको हमें यहाँ पे इस तरह से छोटा रखना है। अब यहाँ पे शोल्डर को कटिंग करने के लिए हम इसको बिल्कुल बराबर मिलाएंगे। और अब यहाँ पे इस तरह से हम 5 इंच का इसका शोल्डर रखेंगे, और 5 इंच का ही हम इसका मोंडा रखेंगे। तो जो भी हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था ऊपर से उसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है, और फिर इसकी लंबाई हमने ली है। अब ये देखें, इसको खोल दूंगी मैं, और इन्हें बैक साइड की नेक को हम यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा कटिंग करेंगे, और फ्रंट साइड की नेक को यहाँ 2 इंच का इस तरह से कटिंग करेंगे हम। और अब यहाँ पे जितना हमें इसका तावीज़ या गिरेबान जितना भी हमें रखना है वो रखेंगे हम। यहाँ पे इसी तरह से स्लीव्स की भी चौड़ाई रखेंगे, मैं 6 इंच रखूँगी, और लंबाई मैं इसकी 9 इंच रखूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से 5 इंच का हम निशान लगाएंगे मोरी के लिए इसकी आस्तीन की, और अब यहाँ पे आस्तीन का शेप देके इसको भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे, और इसको भी यहाँ से कटिंग करके दो कर लेंगे, यानी अलग अलग कर लेंगे दोनों आस्तीनों को। तो आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे इसी तरह से हम इसकी जो शलवार बनाएंगे उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह लंबाई रखूँगी मैं इसकी 15 इंच, और इसको यहाँ कटिंग करके पहले सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे, और डबल में हम इसकी 8 इंच, और इसका यहाँ पे हम इस तरह से पाँचा रखेंगे 5 इंच का, और उसके बाद आसन हम मिलाते हुए इसको यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ इसका आसन हमने 10 इंच रखा है। डायपर की वजह से आसन को हमें बड़ा रखना होता है। तो यहाँ देखें, कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गले के लिए पट्टियाँ निकालनी है तावीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ डबल में हम पहले इस तरह से इसको देखें, इस तरह से हमने पट्टी को कटिंग कर लिया है। और अब यहाँ पे छोटा सा एक कट लगाऊंगी मैं दोनों को बराबर मिलाते हुए। और अब यहाँ पे एक साइड पे हमें यहाँ पे इस तरह से ये वाली पट्टी लगानी है। तो इस पट्टी को हम नीचे रखते हुए डबल करके लगाएंगे, और इसको यहाँ पे वापस से घुमाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ये वाली पट्टी लगानी है, तो ये मैं फ्यूजिंग पेपर पे बनाऊँगी। तो फ्यूजिंग पेपर को हमें यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर प्रेस करके चिपका लेना है, और उसके बाद इसको यहाँ डबल करके सिलाई जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लेना है। अब ये जो हमें पट्टी है इसकी यहाँ पे हमें बिल्कुल बारीक सी एक सिलाई लगा लेनी है, और ये सफाई से लगाएंगे हम सिलाई को। और अब जो कपड़े वाला साइड है उसको हम यहाँ नीचे रखते हुए इसके साथ सी लेंगे। तो बुकरम वाला साइड हमारा ऊपर की तरफ होगा, और कपड़े वाला साइड जो है हम शर्ट के साथ सी लेंगे। और अब यहाँ पे इस पट्टी को इस तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको दबाते हुए इसको भी यहाँ पे पट्टी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखें, इस पट्टी को मैंने तैयार कर लिया है। अब नीचे से हमें इसका तावीज़ बना लेना है। तो बिल्कुल ऊपर से बराबर मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई के साथ इसको तावीज़ के साथ सेट कर लेंगे। तो शेप आप चौकोर या कॉर्नर वाला जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो यहाँ देखें, इस तरह से हमारा ये तावीज़ तैयार है। अब शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो शोल्डर की सिलाइयाँ भी हमने लगा ली हैं इस तरह से। यहाँ पे गले के अंदर मैं और ये पट्टी को कटिंग करके लगाऊंगी। तो ये 1 इंच ही हमने और ये पट्टी कटिंग करी है। यहाँ पे इसको सीधे साइड से रख के लगाएंगे, और बैक साइड पे फिर हम इसको टर्न कर देंगे बिल्कुल बराबर से। तो यहाँ देखें, इसको पट्टी को लगा लेने के बाद इसको बैक साइड पे टर्न कर देंगे, और इसको भी सिलाई के साथ सेट कर लेंगे। तो यहाँ देखें, गला भी हमारा तैयार है। और अब यहाँ पे हमें इसे स्लीव्स को लगाना है। तो स्लीव्स के यहाँ पे हमें सेंटर का जो निशान हमने लगाया था वो शोल्डर का निशान लगा, सेंटर का निशान लगा के आस्तीन को भी इसके साथ सेट कर लेते हैं।
इस तरह के ड्रेस बनाने बहुत ही आसान होते हैं और घर में बिल्कुल आराम से बन जाते हैं ये। तो यहाँ मैंने पूरा सूट ही ग्रीन तैयार किया है, आप चाहें तो इसके साथ वाइट शलवार भी लगा के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें छोटी सी जेब लगाऊंगी, तो जेब के लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको छोड़ा है और बाकी आप ये अपने हिसाब से लगा लें। ऊपर से बस मैंने 2 उंगल की जितना छोड़ा है गोंडे के साथ, और फिर उसको मैंने तकरीबन यहाँ पे 4 फिंगर जो होते हैं उसके बराबर मैंने इसका होल छोड़ा, और बाकी जो बचा वो मैंने नीचे से सिलाई लगा के चौकों के लिए तैयार कर लिया। अब इसी तरह यहाँ इसकी जेब है, तो जेब को भी हम इसी तरह से काट के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ बैक साइड से इस तरह से रखते हुए इसको इसके शर्ट के साथ लगा लेते हैं जेब को। तो यहाँ देखें इस तरह से इसमें पॉकेट भी लग गई है। मैं इसको यहाँ पे इसका जो दूसरा साइड है उसको भी बंद कर देती हूँ। छोटा था इसलिए मैंने एक साइड इसका खुला छोड़ा पॉकेट लगाने के लिए, और पॉकेट लगाने के बाद दूसरे साइड को भी हमने सी दिया है। तो यहाँ से हम इस तरह से देखें, पहले चाक तैयार कर लेते हैं। और अब इसी तरह से नीचे से भी हमने इसको फोल्ड कर देना है। कुर्ता तैयार है। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी शलवार को भी स्टिच कर लेते हैं। तो शलवार में सबसे पहले हम आसन की सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो अब हम ऊपर का नेफा तैयार कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे इसके नीचे से पाँचे तैयार करूँगी। तो पाँचे के लिए हमें यहाँ पे ये वाली बुकरम लगानी है। तो बुकरम को पहले हम यहाँ पे इस तरह से रख के सी लेंगे। लेने के बाद इस पट्टी को हम यहाँ पे इससे निकाल लेंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पट्टी को पहले तैयार किया है। यहाँ पे शलवार को हम सीधे साइड से रखते हुए इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको बैक पे टर्न कर देंगे। जिस तरह हम शलवारों के अंदर बुकरम लगा के पैंचा तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैं इसमें 2 सिलाइयाँ ऊपर लगा दूँगी और 2 ही नीचे लगा दूँगी। तो इस तरह ये हमारा पैंचा भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे साइड की सिलाई लगा के इसको बंद कर लेंगे। यहाँ देखिए शलवार भी सिल के तैयार है। तो ये पूरा ड्रेस सिल के हमारा तैयार है और ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। तो 14 अगस्त पे इस तरह की ड्रेस बना के बच्चों को पहनाएं घर के अंदर।